प्रश्न, स्वामी जी संत चरण से क्या मुराद है? उत्तर, तीसरे तिल से सत्यलोक तक जो मुकामों पर चिन्ह हैं उनको संत चरण कहते हैं। उन्हीं का ध्यान करके जीव पार होते हैं और उनकी नकल इस विराट में भी है। और अक्सर मजहब वाले इनका देखना अच्छा समझते हैं, जैसे सुबह का सूरज, दूज और पूर्णमासी का चांद। मगर असल रूहानी फ़ायदा अंतर के स्वरूपों से होता है। इन्हीं को चरण कमल भी कहते हैं। कड़ी तुलसी साहेब जी। जो सतगुरु की शरण आवे, सूरत डोर चरणन पर लावे। संत चरण का भेद बताऊं, सुन हृदय तो को दर्शाऊं। साम सेत के घाट निशाने, सुन हृदय भाखूं सहदानी। संत चरण सूरत होए बासा, दृष्ट लाय नित करे निवासा। जैसे महल चौकती बारी, शैल करण को बैठक न्यारी। जो नित नेम रखे वही ठाई, मन इच्छा की नाही बसाई। प्रश्न, स्वामी जी जीव, शिव और हंस में क्या फर्क है? उत्तर, जब तक सूरत पिंड में बंधी है जीव कहलाती है। सहस्रदल कमल में शिव और उसके परे हंस कहलाती है। तीसरे तिल में इसकी रोशनी मध्यम है। पहले मुकाम पर सूरज और चांद की बराबर प्रकाशवान हो जाती है। त्रिकुटी में इसका प्रकाश दुगुना और 10वें द्वार में चौगुना हो जाता है। और मान सरोवर में स्नान करके 16 सूरज के बराबर रोशनी हंस की हो जाती है। प्रश्न, स्वामी जी सच्ची मोक्ष कहाँ मिलती है? उत्तर, मान सरोवर में स्नान करने के बाद सूरत को कभी जन्म नहीं मिलता और वह सूरत शब्द रूप होना शुरू हो जाती है। सत्यलोक पहुंचकर बिल्कुल शब्द रूप हो जाती है। प्रश्न, स्वामी जी अपनाना किसको कहते हैं और संत जीवों को कैसे अपनाते हैं और उन पर कहाँ से दया करते हैं? उत्तर, जब संत जीव को नाम देते हैं तो अपनी सूरत को 10वें द्वार में पहुँचाकर अपनाते हैं। यानी काल के मुकाम से जीव की डोर लेकर अंतर में ऊंचे मुकाम पर बांधते हैं और बाद शरीर छोड़ने के भी सत्यलोक अनामी से वहां आकर दया संभाल करते हैं और धनी से हर वक्त संभाल कराते हैं और सूरत की डोर त्रिकुटी या 10वें द्वार में बांधते हैं और वहां तक सत्यलोक से आते जाते रहते हैं। त्रिकुटी से नीचे नहीं उतरते। प्रश्न, स्वामी जी जिसको संत न मिले हों उसको क्या करना चाहिए और वक्त के सद्गुरु की क्या ज़रूरत है? उत्तर, जो जीव पूरे संत या साध ने नहीं अपनाया है उसको अपने वक्त का संत या साध तलाश करना चाहिए। जो संत पहले हो चुके अगर उनके हाथ डोर नहीं हैं कुछ नहीं कर सकते। नए जीवों को नए सद्गुरु की ज़रूरत है। प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु वक्त से क्या मुराद है? उत्तर, जो संत हमको मिले
और उन्होंने हमको अपना लिया। वह हमारे सतगुरु वक्त हैं। ख्वाह शरीर दूसरे ही दिन छोड़ दें, उनके उपदेश की कमाई जिस कदर बने प्रेम प्रीत से करते रहो। प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु के अपनाए जीवों को उनके जानशीन अपनाते हैं या नहीं, और जो जीव सतगुरु के जानशीन का संग करे या विरोध करे उसका क्या हाल होगा? उत्तर, जैसे कि एक जमींदार की ब्याहता औरत बाद उस जमींदार के उसके बेटे को नहीं ब्याही जा सकती, इसी तरह जिसको सतगुरु ने अपना लिया उनके जानशीन उस जीव को नहीं अपनाते, मगर जो जीव उनसे प्रीत रखते हैं ज़्यादा फायदा उठाते हैं। जो विरोध करते हैं दंड के अधिकारी होते हैं और सतगुरु उनसे नाराज हो जाते हैं। प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु के अपने जानशीन में आ समाने से क्या मुराद है? क्योंकि एक शरीर में दो सूरतें नहीं समा सकती हैं और सतगुरु का अपने सेवक के शरीर में समाकर और संसार के भोग भोगना अनीति मालूम होता है। उत्तर, सतगुरु अपने जानशीन में आ समाते हैं। इससे यह मतलब है कि उस जानशीन पर सत्यलोक और 10वें द्वार शून्य से भ्रंग दृष्टि डालकर उसको अपने समान कर लेते हैं। इस मेहर आलूद दृष्टि डालने को आ समाना कहा है, क्योंकि सतगुरु की सूरत की धार सेवक की सूरत से मिलती है और शून्य के नूर और तजल्ली पर निगाह ठहराने की ताकत हो जाती है और मान सरोवर में स्नान करके वह सूरत शब्द रूप हो जाती है, यानी शब्द रूप धारण कर लेती है और वही निज रूप सतगुरु का है। प्रश्न, स्वामी जी संतों की विश्राम गाह कहाँ है और दरबार कहाँ लगता है और कौन से मुकाम तक वे आते जाते रहते हैं? अलख अगम अनामी विश्राम ग्राह संतों की है। आम दरबार सत्यलोक में लगता है, वहाँ आते जाते रहते हैं। सत्यलोक से नीचे अपनाए जीवों के निमित्त त्रिकुटी तक आते हैं। जब सब अपनाए जीव सतलोक पहुँच जाते हैं तब वे संत नीचे नहीं उतरते। प्रश्न, स्वामी जी पिंड अंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड में कमल कितने हैं और उनके अक्ष कहाँ कहाँ है, उनकी पहचान क्या है? सत्यलोक से श्वेत शून्य तक 6 कमल है। उनकी नकल 6 कमल श्वेत शून्य से नेत्रों तक है और इन 6 कमलों का अक्ष पिंड में इस तरह से है। नेत्रों में 2 दल कमल, जीव का बासा कंठ में 16 दल का कमल, शक्ति का बासा हृदय में 12 दल का कमल, शिव का बासा नाभि में 8 दल का कमल, विष्णु का बासा लिंग में 6 दल का कमल, ब्रह्मा का बासा गुदा में 4 दल का कमल, गणेश का बासा। इसको मूल द्वार भी कहते हैं। रंग इसका लाल व श्वेत, लिंग में यानी इंद्रिय द्वार में पीत व श्वेत, नाभि में ज़्यादा नीला लाल व श्वेत, हृदय में श्वेत, कंठ में लाल ज़्यादा और श्वेत, छठे श्याम कंज यानी नेत्रों में श्वेत व श्याम। प्रश्न, स्वामी जी जब शरीर छूटता है तो अक्ष कहाँ जाते हैं? उत्तर, जब शरीर छूटता है तब पिंड के कमल सूरत के साथ ही सिमट जाते हैं। प्रश्न, स्वामी जी प्राणायाम वालों, बुद्धि योग वालों,
दृष्टि योग वालों और हठ योग वालों की पहुँच कहाँ तक है और इनके उपदेश में क्या फर्क है? उत्तर, जो महात्मा प्राणायाम करके ऊपर को चढ़े और तीसरे तिल में पहुँचे, वहाँ अपना ही रूप देखकर अहम ब्रह्मस्मि कहकर चुप हो गए और ठहर गए। बुद्धि योग वाले सतोगुण में, दृष्टि योग वाले रजोगुण में और हठ योग वाले तमोगुण में और प्राणायाम वाले पहले आकाश यानी जंजरी द्वीप में समाये। इन्होंने सहस्रदल कमल के नीचे देखा, यहाँ 3 चीज़ें अनादि है, माया, ब्रह्म, जीव। और जो त्रिकुटी के शब्द की धार पर चढ़े, उन्होंने 6 चीज़ें अनादि बयान की, यानी माया, ब्रह्म, जीव, कर्म, ईश्वर और वेद। इनको वह शब्द जिसका सिलसिला 10वें द्वार से लगा हुआ है नहीं मिला। बगैर सतगुरु के अपने अनुभव से टटोलने गए, इसलिए दयाल देश में नहीं पहुंच सके। प्रश्न, स्वामी जी, सिद्धियां कहाँ कहाँ प्राप्त होती है? उत्तर, सिद्धियों के 4 मुकाम हैं। अव्वल श्वेत शून्य और त्रिकुटी के दरमियान, दूसरा जंजरी द्वीप में, तीसरा तीसरे तिल में, चौथा कंठ चक्र में। प्रश्न, स्वामी जी, सत्यलोक और उसके नीचे मुकामों पर क्या ताकतें काम कर रही हैं? उत्तर, सत्यलोक में सत्य पुरुष और उनकी मौज का जहूरा है। भंवर गुफा में सोहम पुरुष और उनकी कुदरत का, शून्य में पुरुष और प्रकृति का, त्रिकुटी में ब्रह्म और माया का, सहस्रदल कमल में शिव और शक्ति का, पिंड में मन और इच्छा का जोर है। प्रश्न, स्वामी जी, ईश्वरी कर्म, माइक और जैविक कर्म क्या है? ईश्वरी कर्म यह है कि बेराट और पिंड को रचकर इसमें जीवात्मा का प्रवेश किया और शरीर की रक्षा के लिए आहार पैदा किया। माइक कर्म यह है कि इंद्री और उसके भोग पैदा किए। जैविक कर्म यह है कि शुभ और अशुभ कर्मों में जीव फंस गए और मन और इंद्रियों के भोगों के लिए रात दिन जतन करने लगे। प्रश्न, स्वामी जी, जैविक कर्म के प्रकार के हैं और क्यों कर भुगताए जाते हैं? उत्तर, जैविक कर्म के 3 हिस्से हैं। अव्वल संचित कर्म, इनका भंडार त्रिकुटी में है। यह कर्म सद्गुरु अपनी दया से काट देते हैं। दोयम प्रारब्ध कर्म, जिनको भुगतने के लिए देह मिलती है। यह कर्म सद्गुरु भगत को रक्षा के साथ भुगताए जाते हैं। शरीर छूटने पर यह भी खत्म हो जाते हैं और इनका हिसाब सहस्रदल कमल में रहता है। तीसरे क्रियामान कर्म, जो इस देह में जीव नए शुभ और अशुभ कर्म कर बैठता है, उनमें से कुछ अब भुगताए जाते हैं, कुछ अगले प्रारब्ध में शामिल होते हैं और बाकी संचित कर्मों में। इन क्रियामान कर्मों का मेल अंतःकरण पर रहता है। प्रश्न, स्वामी जी, सत्संगी को कैसे कर्म करने चाहिए? उत्तर, संत मत के सत्संगी और अभ्यासी को निष्कर्म बनना चाहिए, क्योंकि कर्म भुगतने के लिए देह धरनी पड़ती है और बेड़ी सोने की भी बुरी और लोहे की भी बुरी। शुभ कर्म करे मगर फल की आशा रख करके न करे। प्रश्न, स्वामी जी, मौत के वक्त प्राणों के निकलने का रास्ता
सबके वास्ते एक ही है या जुदा जुदा? उत्तर, मौत के वक्त श्रेष्ठ पुरुषों के प्राण तीसरे तिल में से सुषुम्ना फोड़कर निकलते हैं। दूसरे दर्जों के जीवों के प्राण नेत्रों में से, तीसरे दर्जे के कानों में से, चौथे दर्जे के नाक या मुंह के रास्ते, और जो मलिन जीव हैं उनके प्राण गुदा और इंद्री के द्वारों से। और संत और पूरे साध अपने प्राणों को खींचकर प्राण भंडार त्रिकुटी में लय कर देते हैं और पिंड के द्वारों से नहीं निकलने देते। प्रश्न, स्वामी जी अंतर में सब धनी सतगुरु की मौज में राजी हैं या नहीं? उत्तर, अंतर के सब धनी सत्य पुरुष और सतगुरु के हुक्म और रजा में राजी हैं। सिर्फ निरंजन अपने देश में दूसरे का दखल पसंद नहीं करते, मगर हुक्म उनका वह भी नहीं टालते। प्रश्न, स्वामी जी अंतर के धनी जीव को मदद देते हैं या नहीं? उत्तर, सतगुरु के अपनाए जीव को ये धनी ऊपर चढ़ने की मदद देते हैं, और जिनकी डोर काल के हाथ है उनको कुछ अरसे विश्राम देकर नीचे ही भेज देते हैं, और बगैर महात्माओं के वसीले के नीचेले मुकामों पर पहुंचना भी मुश्किल है।